मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब और इस वीकेंड आप लोगों का कैसा चल रहा है? इस वीकेंड हम लोगों का एकदम मस्त 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 चल रहा है। अभी हमें निकलना है तो ऑस्कर मेलू का खाना हो चुका है, बन चुका है। अभी इससे हम बाहर निकाल देंगे इसका जो ये वाला पार्ट है ये निकालने के लिए, क्योंकि ये अगर घर पे निकालती हूँ ना तो फर्नीचर वगैरह बिल्कुल खराब हो जाता है। दिवाली के बाद थोड़ा लंबा गैप हो जाता है ना, मतलब दिवाली के बाद फिर 25 दिसंबर जहाँ पे आप मजे कर सकते हो, पार्टीज कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, क्योंकि उससे पहले बच्चों का तो स्कूल का छुट्टी भी नहीं मिलता और वैसे बीच में कुछ है भी नहीं। तो हमारा भी कुछ प्लानिंग है दिसंबर महीने का। दिसंबर महीने बहुत सारे प्लानिंग है हमारा जो कि ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। एंड कितना आराम से जाता है ना ये कुछ मंथ्स, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आज ये तो कल ये तो परसों ये, इसके लिए प्रिपरेशन करो, पहले से कुछ खरीदारी करो। और इसीलिए शायद 31 दिसंबर सब लोग इतने मजे करते हैं, क्योंकि वो होता है ईयर का लास्ट डे जबकि हम मजे कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ईयर चेंज हो रहा है तो है ही, तो एक न्यू ईयर को वेलकम करने का एक पार्टी तो होना ही चाहिए। पर अब सोचिए 31 दिसंबर के बाद कितना लंबा गैप है। मतलब फिर हम बंगालियों के लिए है पहला बैशाख, उससे पहले और कुछ नहीं है। वो भी 15 अप्रैल, उससे पहले और कुछ नहीं है। जिनके घर में शादी है तो उनका शादी का भी फंक्शन रहेगा, पर शादी तो हर किसी के घर पे नहीं होता है ना, वो एक है। और उसके बाद मेरे लिए उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हम सबका बर्थडे, वो एक साइड में मैं रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है गणेश चतुर्थी, जो कि आता है अगस्त के एंड में या तो सितंबर के फर्स्ट में। फिर शुरू होता है फिर से फेस्टिव सीजन। बैंगलोर का ये क्लाउडी वेदर का ही मैं फैन हूँ। यहाँ पे आप सुबह उठने के बाद ना धूप, पर गर्मी के टाइम में समर सीजन में धूप नहीं चाहिए तब धूप होगा, पर बाकी पूरा साल ना बारिश हो या ना हो पर एक क्लाउडी वेदर जरूर रहेगा, जहाँ पे आपको एक दो लाइट्स जला के रखना पड़ेगा घर पे, बस इतना ही। और बाहर जब जाओ तो एकदम सुहानी मौसम, हवा चलेगा, हल्का हल्का सा हवा, आप बाहर भी बैठ सकते हो, आपको धूप का वो प्रॉब्लम नहीं होगा। पर हाँ कपड़े भी अच्छे से सूख जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारा अभी ड्रायर की वजह से हम बाहर कपड़े सुखाने का जो अरेंजमेंट है वो कुछ नहीं किया, पर जब फ्लैट में थी तब तो वही करती थी। आराम से कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि हवा इतना चलता है ना, तो कपड़े सूख जाते हैं। पर आपको धूप नहीं लगती, बहुत अच्छा वेदर है। एंड समर भी मतलब अभी विंटर आएगा, सॉरी समर की बात अभी मैं क्या करूँ, अभी तो विंटर आएगा, विंटर का अभी मज़ा लेना है। पर जब भी विंटर की बात याद आती है ना तो मुझे सबसे पहले याद आती है पराठे की। विंटर की अगर फूड की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे याद आती है पराठे, लाइक गोभी के पराठे, मूली के पराठे। वैसे मूली के पराठे हमारे घर पे बनता नहीं क्योंकि हमारे घर में मूली किसी को नहीं पसंद मेरे अलावा, तो मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे तो वैसे भी हम कभी कभार खाते रहते। बहुत सारे चीजों के पराठे और रात में चिकन सूप। और अगर जब हम लोग डिनर करते थे, प्रॉपर डिनर करते थे, तो चिकन करी, रोटी, चिकन करी के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है। विंटर में आप एक मतलब चादर ओढ़ के या तो एक स्वेटर पहन के जब से कांपती हुई वो सब खाओगे ना, एक अलग ही मजा है। पर हाँ इस बार भी हम लोग विंटर में जब बहुत ज़्यादा ठंड, जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी उस दिन मैंने सोचा है कि चिकन सूप बनाएंगे। चलो आ जाओ, एक मिनट। ऑस्कर बेबी कहाँ गया मेरा ऑस्कर बेबी? चलो शुरू हो जाते हैं। मम्मा डैडा को बाहर निकलना है, इससे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। लगता है फिर से वो घड़ी आ चुका है जब मैं अपना टेरेस का सिटिंग एरिया फिर से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। यहाँ पे बैठ के हम अपने अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसका तो चेन खराब हो गया जब से ये धोने के लिए दिया था, इसे अभी ऐसे यूज करना पड़ेगा। टेरेस में जो काम हो रहा था, मतलब सुपर टेरेस में, वो काम खत्म हो गया है और बारिश भी लगभग खत्म ही हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं सारे कुशन वगैरह सेट भी करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
like you always do. कितने दिन हो गए थे कि हम टेरेस पे नहीं आए, तो अभी फिर से हम लोग टेरेस पे आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। तभी आ पाते, पर आके क्या करते हैं, यहाँ पे पानी वानी देने के लिए आती हूँ और बैठने का जगह नहीं है। यहाँ पे बैठ के ना कुछ टाइम तक दर्द हो जाता है पीछे, तो इससे अच्छा है कि अभी पूरा सेटअप रेडी है, तो अभी यहाँ पे आके हम बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। इवन यहाँ पे इंटरनेट का भी बंदोबस्त किया गया है, यहाँ पे इंटरनेट, तो यहाँ पे बैठ के भी थोड़ा अपना ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। तो मैं हूँ रेडी आज कहीं पे जाने के लिए। एनी गेस कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं होना चाहिए, आई नो, बट स्टिल जनवरी में मेरा एनिवर्सरी है, तो आज मैं जा रही हूँ पीसी चंद्र ज्वेलर्स, और कोई प्रमोशन वीडियो के लिए नहीं, मैं अपने लिए गिफ्ट खरीदने। और मेरा इस बार मन है कि मैं हाथ का कुछ लूँ, और अगर हाथ का कुछ लेती हूँ तो उनके वहाँ पे जो रेडीमेड रहता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब मैं जब भी ऐड करने के लिए भी जाती हूँ ना, तो वो पहन के, मतलब आप देखते भी हो कितना लूज है, तो वो मुझे बनवाने के लिए देना है। और अगर बनवाने के लिए देती हूँ तो 26 डेज उनका टाइमिंग पीरियड है, उससे पहले नहीं होगा। फिर भी हम थोड़ा पहले से जा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस भी तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ऊपर से अगर कोई भी इशू हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 18 जनवरी से पहले मुझे वो चाहिए, तो भी देखते हैं क्या ले, यहाँ का या यहाँ का। Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you. और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा लिप बाम। लिपस्टिक कुछ देर बाद नहीं रहेगा, क्योंकि लिप बाम लगाते हुए मेरा लिपस्टिक निकल जाता है। I feel, tell you how I feel. এটা এখানে থাকলে ভালো, ঠিক আছে, কিন্তু এখানের সাথে একটু এরকম করে ভালো লাগে। অত সামনে কি করবেন? অত সামনে বলতে না, মানে একটু লুজই হচ্ছে মোট কথা। এখানে আটকানো থাকলে তবে এটা সাইজটা ঠিক আছে। Every day is something new. If অ্যাকচুয়ালি এই ডিজাইনটা ভালো আছে, কিন্তু একটু ময়ূর ঠেয়ুর কিছু থাকলে বেশ ভালো লাগতো। I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now. हाँ, स्मॉलर पार्ट ये जो है ये शायद ठीक है ना? ये ठीक है, या इससे थोड़ा मतलब छोटा नहीं हो, अच्छा नहीं दिखेगा मैम। देन यू विल And I need you right now, you right now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now. सो गाइज, ये था मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। और पहले वाला जो आपने ग्लास ट्यूब देखा था वो तो वैसे ही तय था कि मैं लेने वाली थी, पर नेक्स्ट जो रतन चूड़ आपने देखा वो मिथुन के तरफ से है। वो मैं एक्चुअली, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, यहाँ पे आने के बाद मिथुन के तरफ से है। और रीजन अगर मैं आपको 2-3 ब्लॉग बाद बताऊँ तो चलेगा, क्योंकि अभी नहीं बताना चाहती। पर आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। इस साल ने मुझे बहुत सारे चीजें दिए, उनमें से अगर नाम लेना चाहो तो गोल्ड सबसे बड़ी चीज है। Now, my world is spinning round, round, round. And I want you now. And I अभी हम आए हैं भारतीय सिटी मॉल, और यहाँ से मिथुन के लिए कुछ लेना है, और इसका रीजन कुछ और है। इसका रीजन एनिवर्सरी नहीं है। want you now. And I want you now. तो अब जाके हम लोग कुछ खा पी रहे हैं। वाओ, ये सैंडविच इतने बहुत दिनों बाद हमने मंगवाई। ये कौन सा है? अच्छा, वो वाला। हाँ, ये सैंडविच बहुत दिनों बाद हमने ऑर्डर किया है। रैप नहीं था, रैप नहीं था, कुछ नहीं है, सारा खाली है। आज एक्चुअली भारती मॉल में पता नहीं किसका कॉन्सर्ट हो रहा है, मतलब कौन आ रहे हैं पता नहीं, पर बहुत ज्यादा प्रतीक। वो तो प्रतीक तो ये है स्टैंड अप कॉमेडियन प्रतीक हो ही सकता है, स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों नहीं आएगा? स्टैंड अप कॉमेडियन कोई प्रतीक बोल के कोई आ रहा है। अच्छा, तो इसलिए भीड़ इतना ज़्यादा है। वॉशरूम मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे आके आधे घंटे क्यू में खड़े होके मुझे फिर वॉशरूम यूज़ करना पड़ा। स्टारबक्स में सारी चीज़ें ख़त्म हो चुका है, और दिन का पहला मील नहीं है। सुबह चाय पी ली थी, और वो भी ब्लैक चाय, ब्लैक टी। चीयर्स। तो ये वाला जो है ये फास्ट फूड है हमारा आज के दिन का। वैसे जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भूख प्यास सब कुछ मिट जाती है, पर यहाँ पे आते हुए ना जो हकीकत है उसका सामना कर दिया कि अभी धीरे धीरे भूख लगना शुरू हो गया है। 46 is correct because
even in 46 this button is not okay, so there is no point of, if I have to keep it like this, can go for 44. yeah. বাটন যদি তোমার না আটকানো হয় তাহলে 42 फाइन। तो शॉपिंग करके आने में थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज मिथुन ने 2 ब्लेजर्स ली है, पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मिथुन का साइज का इशू। मिथुन का जो शोल्डर है वो बहुत ही नॉर्मल है, जो इतना पेज इतना मोटा है, अगर पेट कोई ना देखे तो शोल्डर देखे पता नहीं चलेगा क्योंकि मिथुन का पेट इतना बड़ा है। तो जो शोल्डर में जो फिटिंग्स आ रहे थे वो पेट में फिटिंग्स नहीं आ रहा था क्योंकि बटन टक नहीं हो रहा था। अगर बटन टक करने जाए तो शोल्डर बड़ा हो रहा था, तो इस तरह के कुछ इशू हो रहा था। तो फाइनली मिथुन ने तय किया कि बटन टक नहीं करेंगे। तो 44 साइज का लिया है ना तुमने? 42 सॉरी 42 और 44 का बटन टक हो रहा था। नहीं 42 का शोल्डर ठीक था, हाँ लेकिन बटन नहीं लग रहा था। हाँ 44 का शोल्डर थोड़ा बड़ा था, बटन भी नहीं लग रहा था, लेकिन पेट का नजदीक आ रहा था। 46 का बटन लग रहा था, 46 का बटन लग रहा था, शोल्डर बहुत बड़ा था। हाँ शोल्डर बहुत बड़ा था। 42 जहाँ पे इनका शोल्डर ठीक हो रहा था, 46 का तब लेना पड़ता अगर बटन टक करने जाते तो ठीक है, ब्लेजर्स का बटन टक करने की हमेशा जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इस तरह से थोड़ा सा लेट हो गया। सारे जगह पे मतलब हर जगह पे हर एक साइज नहीं रहता है। उसके बाद वो फैब्रिक भी आपको पसंद आना चाहिए, ये सब करते हुए बहुत लेट हो गया। तो मैं बाहर के बच्चों को जाके खिला के आई हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आज आपने मेरा डिज़ाइन भी देख लिया, जो ग्लास चूर है और जो रौतन चूर है, दोनों ही चूर है, पर एक ग्लास चूर एक रौतन चूर। तो रौतन चूर का है 19 ग्राम्स, उसमें है, उसका वेट है 19 ग्राम्स, और ग्लास चूर का थोड़ा ज़्यादा है 61 ग्राम्स। इससे कम नहीं हो रहा था, इससे कम हो रहा था, पर अब अगर चौड़ाई अगर थोड़ा सा कम होता है तो, पर मुझे ग्लास चूर ग्लास की तरह ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मेरा साइज़ का भी इशू हो गया था, तो इसलिए मैंने बनवाने के लिए दिया है। अगर नेकलेस और ईयरिंग खरीदने जाओ तो उसका कोई साइज़ का इशू नहीं होता, वो आप जाओ रेडीमेड लेके चले आओ, जो भी पसंद आता है। पर हाथ का प्रॉब्लम है कि यहाँ पे साइज़ की ज़रूरत है, और मेरा हाथ इतना पतला है कि एक भी नहीं आ रहा था। और चूड़ अगर चूड़ी की तरह मतलब बैंगल्स की तरह अगर ऐसे ऐसे होता रहे, लूज होता रहे तो अच्छा नहीं लगता। मुझे चाहिए था थोड़ा सा फिटिंग्स, चौड़ा हो पर थोड़ा सा फिटिंग्स चाहिए था। तो इसलिए पता है मेरा नंबर कितना है? यहाँ का नंबर हो रहा था 2, जो कि उनके मेजरमेंट जो स्केल होता है, स्केल का सबसे स्टार्टिंग नंबर मतलब 2 से शुरू होता है, और यहाँ का नंबर हुआ है 2.2। तो वो डिज़ाइन बनवाने के लिए दिया है, क्योंकि स्क्रू का सिस्टम जब है तो मैं इतना बड़ा क्यों लूँ? तो दोनों साइड से 2 स्क्रू लगेगा तो ऑटोमेटिकली फिटिंग्स आ जाएगा। और 2 भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा अगर ठीक ठाक से फिटिंग्स करने जाओ तो 2 भी बड़ा पड़ रहा था। तो वो लोग और उनमें से और जो एक था ना, वो बच्चों का जो बैंगल्स का स्टॉक है वो लेके आ गए। बोले मैडम फिर आप यही पहन के देख लीजिए, पर वो तो स्क्रू सिस्टम नहीं है, वो तो ऐसे पहनना पड़ेगा, पर ऐसे तो नहीं आएगा बच्चों का। वो यहाँ पे आने के बाद स्क्रू हो तो जाके सेट होगा, तो चूड़ी तो यहाँ से कैसे निकलेगा, इतना छोटा चूड़ी। तो फाइनली 2 and 2.2 यहाँ का जो साइज होता है, यहाँ का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उस हिसाब से बनवाने के लिए दिया है। तो चूड़ी और रिंग का वही होता है मेरा। ये जब मैं लेने गई थी तो मेरे साइज़ का नहीं था, मेरे साइज़ का जो था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो ये तो फिर भी मैंने मैनेज किया है, सिलिकॉन का ये जो स्प्रिंग की तरह एक चीज़ है इससे। पर हाथों का मैं क्या करूँ, हाथों का तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। ये हुआ ग्लास चूर के साथ इशू। और रौतन चूर वो मैं ऐसे लेके आ सकती थी, पर रौतन चूर का जो इशू है, रौतन चूर का वो 3 लॉकेट देखा आपने, 3 फूल की तरह आधा आधा फ्लावर, वो तो बहुत अच्छा लगा मुझे। पर उसका जो ये लेंथ था वो एक्चुअली यहाँ पे एक फूल, यहाँ पे एक फूल और यहाँ पे एक फूल आना चाहिए, पर ये चेन का लेंथ इतना ज़्यादा था। मेरा फर्स्ट फूल आ रहा था यहाँ पे और यहाँ पे। ऐसे कोई चूड़ नहीं, रौतन चूड़ नहीं पहनते। रौतन चूड़ का मतलब है ये एरिया आपका कवर रहे, ये एरिया कवर होना चाहिए। तो चेन इतना लंबा था कि ये एरिया कवर नहीं हो रहा था। तो सेम डिज़ाइन
मैंने बनवाने के लिए सेम डिज़ाइन, पर यहाँ से थोड़ा सा हम छोटा करेंगे चेन का, और ये जो वाला पार्ट है ना, ये चेन का हाथ के साथ जो लॉक होके रहेगा, ये भी मैंने थोड़ा छोटा करने के लिए दिया है, और ये वाला चेन भी थोड़ा सा छोटा करने के लिए दिया है। पर उन लोगों ने कहा जब आपका साइज़ छोटा हो रहा है तो ये लॉकेट भी थोड़ा सा छोटा होगा। मैंने बोला लॉकेट छोटा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो साइज़ है ना वो मेरे हाथ को पूरा कवर कर रहा था। तो मैंने बोला कि फ्लावर्स का जो साइज़ था, लॉकेट का साइज़ वो सेम होना चाहिए, इतना बड़ा, देन थोड़ा छोटा, देन ये वाला छोटा। वो बोल रहे थे जो मिडिल का है वो ही आएगा सबसे बड़े के साइज़ में। मैंने बोला इतना छोटा तो मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए कस्टमाइज कर रहे हैं, सेम डिज़ाइन आएगा पर मेरे हाथ के साइज़ का। और अगर ऐसे कर रही हूँ ना तो पूरा नीचे की तरफ ऐसे गिर रहा था वो रॉकिंग शू, तो इसका क्या मतलब, वो हाथों के साथ ऐसे सेट होना चाहिए तब जाके अच्छा दिखेगा ना। तो ये सारे मतलब चूड़ी के ऊपर अगर मैं जाऊँ, हाथों के कोई चीज़ों के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो वो मुझे हमेशा कस्टमाइज ही करना पड़ेगा। पर नेकलेस और ईयरिंग, इसका तो कोई वो इशू नहीं है, वो आप अपने हिसाब से मतलब जो भी पसंद है वो आप ले सकते हो, उसका कोई साइज का इशू नहीं होता। तो इस बार मैंने जो लिया है मिथुन से, वो मैं अपने लाइफ में पहली बार इतना गोल्ड एक साथ खरीदी। लास्ट टाइम आर्यन के थ्रेड सेरेमनी के टाइम में मैंने लिया था, तब भी टोटल इतना नहीं हुआ था, इस बार टोटल जितना हुआ है। तो मेरे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मेरा वो चोकर कितना प्राइस का था। तो प्राइस इस तरह से बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। जिस टाइम में अगर अभी मैं उसका प्राइस बोलूँ तभी तो बहुत ज़्यादा होगा, पर तब 6000 समथिंग 100 पर ग्राम का प्राइस था। 6000 कितना था मिथुन? 6110 रुपीज। हाँ, 6110 रुपीज। और अभी का प्राइस है 7320 रुपीज। हाँ, आज के डेट का प्राइस है। तो इसे सबसे प्राइस बोलने का कोई मतलब नहीं है। पर वो था 50 ग्राम्स का वो चोकर, पर ये एक ग्लास चूड़ी है 61 ग्राम्स का। और वो जो फुल कान मैंने लिया था वो भी था शायद 30 या 29 पॉइंट समथिंग ग्राम्स का। वो 29 पॉइंट समथिंग ग्राम का। हाँ, मतलब नियर अबाउट 30 उसका ज़्यादा था। पर ये जो रतन चूड़ी है वो ठीक ठाक है, 19 ग्राम्स ठीक ठाक है। उससे कम में जो मतलब पूरा हाथ मेरा कवर किया ना, तो मैंने सोचा उससे भी ज़्यादा होगा। 19 ग्राम्स में वो आ जाएगा, ये मुझे पता नहीं था। तो 16 प्लस 19 80 ग्राम होता है, और उसमें था तुम्हारा 50 प्लस 79 ग्राम। तब 79 ग्राम्स एक दिन में लिया था। हाँ, और आज 1 ग्राम ज्यादा है। अच्छा हाँ, उन्होंने ओनली 1 ग्राम ज्यादा इस बार। अच्छा, ओके, मैंने सोचा बहुत ज्यादा फर्क होगा। नहीं, सबसे ज्यादा बोल सकते हो क्योंकि 1 ग्राम ज्यादा है। हाँ, 1 ग्राम ज्यादा। अभी तुमने जो नया बैठ के सोचा, मैंने जब डिसाइड करके आई हूँ उसका अलग अभी पता नहीं, उसका अगर जोड़ेगा तो कितना होगा। एक्चुअली मैंने एक चीज किया, जो ग्लास चूर 2-3 मैंने चूज किया है, उसमें से एक लूंगी। पर जो लूंगी वो आने के बाद ही आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज पहले से अगर आपको बोल दिया तो इसका क्या मतलब। पर रतन चूर एक ही ट्राई किया था, हाँ वही ले रही हूँ। पर ग्लास चूर 3-4 ट्राई किया था, उनमें से एक ले रही हूँ। पर स्टारबक्स में बैठ के मैं गूगल कर रही थी, गूगल में मुझे एक चूड़ का डिजाइन दिखा। तो सेम डिजाइन जो कि मैं वहां पे ऑलरेडी बनवा के दे के आई हूँ, उसके साथ 2 और मैं जोड़ी हूँ उनको। तभी मैंने स्टारबक्स में बैठ के फोन करके बोला, मतलब मिथुन ने फोन करके बोला कि ये क्या इसके साथ आप जोड़ सकते हो। वो क्या है, वो बिल्कुल फ्लैट था। उनके जितने भी चूड़ आपने देखा है वो बिल्कुल फ्लैट था ना, पर मुझे चाहिए था वो फ्लैट के ऊपर, मतलब दोनों कॉर्नर पे थोड़ा बैंगल की तरह, मतलब बाला की तरह 2 डिजाइन, थोड़ा ऊंचा और थोड़ा सा ऐसे, मतलब लुक ऐसा कुछ आएगा वो पहनने के बाद, कि बीच में चूड़ और दोनों साइड में 2 कॉन्कुन पहनी है। तो आप इमेजिन करो कि कैसा हो सकता है वो वाला। मैं आपको अभी पिक्चर नहीं दिखा सकती, पर वो भी ग्लास चूड़ का और एक डिजाइन होता है। पर ये बिल्कुल फ्लैट है, ग्लास की तरह बिल्कुल फ्लैट। पर अभी मैंने जो उन्हें बोला है वहाँ पे फोन करके, बहुत ज़्यादा होता है तो आप मत बनाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे। तो आप एक काम करो, और ज़्यादा होने से थोड़ा प्रेशर में नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर। वैसे भी मिथुन का बजट एक्सिट कर गया है। मिथुन का मन था कि 50 ग्राम्स के अंदर वो चूड़
ग्लास ट्यूब 50 ग्राम्स के अंदर, तो 50 ग्राम्स के अंदर था पर वो उसका चौड़ा इतना ज़्यादा नहीं था। तो वो जो कॉन्कोन जैसे जो ऐड होगा उसके साथ, वो अगर ऐड हो जाता है तो उसका चौड़ाई अगर यहाँ तक है तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इसलिए हमने बोला कि वो एक्स्ट्रा ऐड मत कीजिएगा, वो साइड का जो बॉर्डर है उस ग्लास ट्यूब का वो बॉर्डर निकाल दीजिए, मत बनाइए, वहाँ से कुछ गोल्ड बच जाएगा। उसके साथ और जो चाहिए जितना चाहिए वो लगा के वो वाला डिज़ाइन कर दीजिए कि दोनों साइड में ऐसे ऊंचा रहेगा, मतलब बिल्कुल कॉन्कोन की तरह, और बीच में लगेगा कि ये चूड़ है, ठीक है। चूड़ के दोनों साइड में वो दो कॉन्कोन दिखेगा, पर एक्चुअली वो एक ही होगा। मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो वो वाला डिज़ाइन उनके पास नहीं था, पर मुझे ऐसा डिज़ाइन का बहुत मन था। पर उस टाइम में हड़बड़ी में फिर बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इतना मेरे ध्यान में नहीं था। पर जब स्टारबक्स में बैठ के मैं थोड़ा और डिज़ाइन सर्च कर रही थी तब मुझे लगा कि हाँ ये तो सबसे अच्छा दिख रहा है। और ग्लास ट्यूब बोलो, ऐसे हेवी ज्वेलरी इंसान लाइफ में कितने बनाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप दूसरा कोई चीज़ बनाओगे, सेम चीज़ तो और आप सेकेंड टाइम नहीं बनवाओगे। तो मैंने सोचा जब बनवाना है तो मेरा जब जो मन है वही बनवा लेते हैं। फिर अगर ये बहुत ज़्यादा प्राइस बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अगर इसके साथ गोल्ड ऐड करने की ज़रूरत है तो हम नहीं लेंगे। और अगर देखते हैं कि ठीक है थोड़ा और ऐड करने से हो जा रहा है तो शायद वही आएगा, वही बन के आएगा। वो कल हमें पता चलेगा। कल वो लोग किसी से पूछ के, मतलब उनका अलग अलग तो टीम होता है, पूछ के फिर हमें इन्फॉर्म करेंगे। और रौतन चूड़ जो मैं ले रही हूँ तो वो तो आपने देखा ही कि मीनाकारी का वैसे भी मुझे इतना मन नहीं था, क्योंकि मीनाकारी जितना आप लेंगे उतना लॉस है आपका, क्योंकि गोल्ड के प्राइस में ही वो लोग पकड़ लेते हैं। पर अगर थोड़ा सा मीनाकारी ना हो ना तो वो खिलता नहीं है इतना, तो बस इसलिए लेना पड़ा। पर हाँ एक्चुअली ये सारे रेगुलर के पहनने की चीज़ भी नहीं है, और किसी और के फंक्शन में भी आप पहन नहीं सकते, तो वो भी कुछ और दिखेगा। घर का कोई फंक्शन हो तो आप पहन पाओगे। और मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे और भी कई सारे भाई बहन बाकी है जिनका शादी होना भी बाकी है, तो उस टाइम में ये काम आ जाएगा। तो ठीक है चलो, हर एक चीज़ पहनने का एक उम्र होता है आपका। जब 10 साल बाद जब आप सोचोगे वो अगर पहन लेती, उम्र रहते तो अच्छा होता, क्योंकि 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद मैं वो ग्लास ट्यूब भी नहीं पहन पाऊंगी, वो चोकर भी शायद इतना मुझे सूट नहीं करेगा। तब थोड़ा लॉन्ग नेकलेस वगैरह और सिंपल सा कोई बैंगल से सूट करेगा। तो इसलिए जब तक वो पहनने का एज है या मुझे सूट कर रहा है तब तक पहन लेते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या करें।